दिनों बाद मैंने रखा है ये क्लास। और इंटरनेशनल नेल आर्ट कैंपस हुआ था इंडिया में लास्ट ईयर। सो वहाँ भी विथ 14 इंटरनेशनल नेल आर्टिस्ट, 14 इंटरनेशनल नेल एजुकेटर, इंडिया से सिर्फ मैं सिलेक्ट की गई थी, चुन गई थी प्रेस-ऑन सिखाने के लिए। सो अगेन आई एम वेरी प्राउड। प्रेस-ऑन्स को बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, जैसे कि प्रेस-ऑन और स्टिक-ऑन्स और फेक एक्सटेंशंस। सो प्रेस-ऑन्स, स्टिक-ऑन्स बोलते हैं उसको, ऑल्सो उसको बोलते हैं फेक एक्सटेंशंस, टेम्पररी एक्सटेंशंस। ओके, सो जो नेल एक्सटेंशंस होते हैं जिससे हमारे हाथ ब्यूटीफाई होते हैं, जिस वजह से आवर हैंड लुक्स ब्यूटीफुल, एनहांस्ड, यू नो, वी कैन डेकोरेट आवर नेल्स सो दैट बिकॉज वी एनहांस, वी एक्सटेंड आवर नेल बेड। हमारे जो छोटे छोटे नेल बेड होते हैं कभी कभी डैमेज होते हैं, कभी वीक होते हैं, कभी नेल्स बढ़ते नहीं है, बट हमें कोई फंक्शन है, पार्टी है, या ऐसे भी हमारे हाथ खुद के देखने के लिए ब्यूटीफाई हाथ हमें पसंद है। सो इसलिए हम उन हाथ के हमारे नेल्स को हम एक्सटेंड करते हैं, उनकी लेंथ हम एक्सटेंड करते हैं, उसको उनको अलग अलग शेप के साथ हम डेकोरेट करते हैं। सो फॉर दैट रीजन, और हमें बहुत लोगों को एक्सटेंशन पसंद नहीं है, किसी को लगता है नेल्स डैमेज होते हैं, किन्हीं को लगता है कि वो हेवी फील होते हैं, किन्हीं को लगता है कि बार बार रिफिल करने जाना पड़ता है। सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट दे डू इज दे डू फेक नेल एक्सटेंशन, ताकि फेक नेल एक्सटेंशन का एक फायदा ये है कि हमें क्लाइंट को घर पे नहीं, किसी के सैलून में जाना नहीं पड़ता है। दे कैन डू इट एट होम। दे कैन ऑलवेज टेक प्रेस-ऑन सेट, खरीद लेते हैं क्लाइंट्स अपने अपने हिसाब से, एंड देन वो प्रेस-ऑन्स अपने घर पे लगा सकते हैं, बिकॉज इट इज, यू जस्ट हैव टू प्रेस इट ऑन। तो आइडिया प्रेस-ऑन के बिहाइंड ये थी कि उसको सिर्फ स्टिक करना है, उसको सिर्फ प्रेस करके लगाना है। ओके, सो देयर आर 2-3 टाइप्स की किस तरीके से हम प्रेस-ऑन लगाते हैं। ओके, बट इसके पहले हम प्रेस-ऑन क्या है उसकी आइडिया पहले देख लेते हैं, देन वी विल मूव टू यू नो कि किस तरीके से उसको लगाते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से उसका खर्चा निकालना है, किस तरीके से उसको बनाना है, और कैसे उसके सेट्स बनाने हैं। ठीक है, परमानेंट एक्सटेंशन होता है, उसके टिप एंड प्रेस-ऑन के टिप्स में फर्क होता है। तो प्रेस-ऑन के टिप्स जो होते हैं, पहले मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मली एक्सटेंशन के टिप्स कैसे रहते हैं। तो एक्सटेंशन के टिप्स जो रहते हैं उसका शेप ऐसा होता है, और ये जो हमारा नेल है उसके फ्री एज पे उसको लगाते हैं, एंड देन एक्रिलिक या जेल या पॉलीजेल लगा के उसको नेल को एक्सटेंड करके बड़ा करते हैं, उसकी लेंथ बढ़ाते हैं। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू यूज सच टिप्स। हम जो टिप्स यूज करते हैं प्रेस-ऑन्स के लिए वो होता है फुल कवरेज टिप्स। सो इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट हम नहीं लगाते हैं, ये टेम्पररी होते हैं। इसका जो टेन्योर है, इसका जो पीरियड है वो टेम्पररी है, वो थोड़े काल के लिए है, कुछ समय के लिए है या कुछ दिन के लिए है। ओके, इसको रिफिल नहीं कर सकते हैं, प्रेस-ऑन्स को रिफिल नहीं कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से उसको लगाते हैं वैसा उसका स्टिकिंग पावर और उसका स्टेइंग कैपेसिटी बढ़ता है। ओके, देयर आर सर्टेन डिफरेंट टाइप्स की किस तरीके से हम उसको लगा सकते हैं। जैसे उसको लगाते हैं उस हिसाब से उसका स्टेइंग पावर कम होता है या ज्यादा होता है। तो उसके जो टिप्स है वो क्यूटिकल से होते हैं, और उसको, इस टिप्स को बोलते हैं फुल कवरेज टिप्स। क्या यहां तक मैं क्लियर हूं? ग्रेट, सो यस, सो आपको यहां तक समझ में आया है। ठीक है, सो वी विल बी यूजिंग फुल कवरेज टिप फॉर प्रेस-ऑन्स। नाउ फुल कवरेज टिप्स में सारे शेप्स के टिप्स आते हैं। तो आपको जो है प्रेस-ऑन्स का एक हम जब सेट करते हैं तो हमें फाइलिंग या शेपिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेडी शेप्स मिल जाते हैं। आई विल जस्ट शो यू किस तरीके से सेट होते हैं एंड किस तरीके से उसके टिप्स आते हैं। जो है मेरे स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं। ओके, इस तरीके से उसके टिप्स आते हैं।
अलग अलग शेप्स के, ये रेडी मिलते हैं, इसको शेप नहीं दिया हुआ है, इतना टाइम उसमें डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इजीली आपको हर शेप के टिप्स रेडी मिलते हैं। ओके, प्रेस ऑन के। आई विल ऑल्सो शो यू, ये देखिए, ये आलमंड शेप है, ये भी मेरे स्टूडेंट ने ही बनाए हुए हैं। देन ये कॉफिन है। ओके, ये भी एक सेट था, बट अभी उसमें से मैंने कुछ यूज किए हैं, बट दिस इज ऑल्सो आलमंड। सो ऐसे अलग अलग शेप्स के टिप्स आपको मिलते हैं, एंड देन आप जो है प्रेस ऑन बनाते हो। तो किसी ने मुझे ये पूछा था कि हम अलग अलग शेप्स के कैसे बना सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू मेक शेप्स, आपको शेप्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको हर शेप्स में टिप्स मिल जाते हैं। आई विल जस्ट शो यू किस तरीके से मिलते हैं। ये देखिए, ओके, देन यू गेट बॉक्स ऑफ 100, यू गेट बॉक्स ऑफ 500। सो डिफरेंट डिफरेंट शेप के आपको टिप्स मिल जाते हैं। ऐसे भी मिलते हैं और आपको लूज भी मिलते हैं। यू गेट काइंड ऑफ दिस ट्रिक्स ऑल्सो, यू गेट 12-12 के मिलते हैं आपको, या आपको लूज में भी मिलते हैं। ओके, सो लूज में लेना ज्यादा एडवाइजेबल है। मार्केट में ऐसे वाले टिप्स भी आए हैं, ऐसे प्लास्टिक के टिप्स मार्केट में आए हैं। आई विल जस्ट शो यू। सो यहाँ पे ये जो टिप्स है, ये अपनी नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज इसका जो आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, यस विधि, यू आर राइट। जब लेंथ, मैं स्लोली आ रही हूँ लेंथ और सभी चीजों में, जब आपको लेंथ कम करना है तब क्या करना है, आई विल कम, जस्ट वेट, स्टेप बाय स्टेप जाने दो, फिर मैं सब बता रही हूँ आपको। सो यहाँ पे देखो ये, सो आई वुड नॉट एडवाइज सच टिप्स। अगर आप एकदम ही हल्का काम आपको करना है, 50-60 रुपए में आपको प्रेस-ऑन्स बेचने हैं, देन यू कैन यूज दिस, बट दीज टिप्स आर एब्सोल्युटली नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, ये बहुत चीप सस्ते में मिल जाते हैं, बट प्लीज डू नॉट यूज दिस टिप्स। तो आपने ये वाले टिप्स लेनी चाहिए, या तो आपको 500 और 100 के बॉक्सेस में टिप्स मिलते हैं, वो आपने लूज टिप्स में वो आपने लेने चाहिए। ठीक है, इज देयर एनी पर्टिकुलर ब्रांड वी कैन ब्लाइंडली गो? नो, देयर इज नो पर्टिकुलर ब्रांड। ये चाइना से टिप्स आते हैं, और ब्रांडिंग यहाँ पे बॉक्स के ऊपर स्टिकर लगाया जाता है, सो यू कैन बाय फ्रॉम एनी ऑफ देम। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? फुल कवरेज की लेंथ जो है ना, वो नॉर्मल साइज होती है। व्हेन वी आर डूइंग साइजेस एंड शेप्स, आई एम गोइंग टू टेल यू, सो जस्ट हैव पेशेंस। यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया तो वो पूछना। ओके, फुल कवरेज की जो टिप्स की लेंथ होती है, आई नो इट इज बिग, बट जब हम शेप्स साइजेस पे जाएंगे, हर एक की साइज में आपको जब समझाऊंगी, तब हम उसके लिए बात करेंगे। सो अभी तक जब भी हमारे जो हम टिप्स लेते हैं, चाहे वो स्टिक में हो, चाहे वो इसमें हो, चाहे वो अपने 500 के बॉक्स में हो, चाहे वो 100 के बॉक्स में हो, वहां पे नंबर्स होते हैं। आई विल जस्ट शो यू। ओके, ये 0 से 9 तक या 1 से 10 तक नंबर होते हैं। ओके, 0 से 9 तक, दैट इज 0, 1, 2, 3, यू एबल टू सी? ओके, सो ये होते हैं हमारे टिप्स। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो कुछ लोगों के कुछ कंपनी में, ओके मैम, सॉफ्ट जेल टिप एंड प्रेस ऑन टिप बोथ आर डिफरेंट। यस, दे बोथ आर डिफरेंट। सॉफ्ट जेल टिप जो होती है, जो हम सॉफ्ट जेल एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं, वो जेल से लगाया जाता है, वो प्रोफेशनली ही लगा सकते हैं। जिसको नेल्स का
नॉलेज नहीं है वो घर पे बैठ के सॉफ्ट जेल एक्सटेंशन नहीं लगा सकते। प्रेस ऑन टिप्स ऐसे क्लाइंट्स के लिए होता है जिनको प्रोफेशनली नेल एक्सटेंशन का नॉलेज नहीं है और वो घर बैठ के अपने पास कोई भी टूल्स नहीं है, फिर भी आप उनको छोटे छोटे टेम्पररी टूल्स भी प्रोवाइड करते हो प्रेस ऑन के किट में, और तब जाके वो जो है नेल्स लगा सकते हैं। सो इट इज नॉट सॉफ्ट जेल एक्सटेंशन जो है वो प्रोफेशनल लोगों के लिए है, एंड प्रेस ऑन्स है जो कोई भी घर में हाउसवाइफ्स है, कोई भी पार्लर वाले लगा सकते हैं, घर में है तो घर से आप लगा सकते हो, किसी को प्रेजेंट दिया तो वो लगा सकते हैं। So that is why soft gel tip में and press-ons में there is a vast difference. Soft gel tips should be done only by professional people, otherwise nails damage हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ टिप्स के ये साइजेस होते हैं 0 से 9। कुछ कुछ दुकान में जैसे हम कपड़े लेने जाते हैं तो वेस्ट साइड में हमें 32, 34, 36 मिलते हैं, और कहीं दूसरे झारा में जाते तो एल, एक्सएल, स्मॉल ऐसे कपड़ों के नंबर, नाम या व्हाटएवर लेबल्स रहते हैं, ठीक है। सो वैसे ये टिप्स भी कुछ कंपनी के 0 to 9 होते हैं और कुछ कंपनी के 1 to 10 होते हैं। अभी ये साइजेस जो होते हैं आप कोई भी इसके लो तो उसकी एक मेजरमेंट फिक्स होती है। ये मेजरमेंट कैसे होती है फिक्स, तो सी आई विल शो यू कि ये जो हमारे टिप्स है, ये जो हमारा टिप है उसका जो कर्वेचर है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, अगर मैं इसका ये सेंटर में ले लूं, ओके, और इसका ये कर्वेचर जहां है इसका मैं ये ले लूं, ओके। सो यहां से यहां तक जो मेजरमेंट उसकी है उस हिसाब से हर टिप का एक नंबर दिया गया है, ठीक है। हर टिप का एक नंबर दिया गया है। सो वो नंबर कैसे दिया गया है, सो अभी ये जो 0 है, ओके, 0 जो टिप है उसका क्या है मेजरमेंट, उसका मेजरमेंट है 18 मिलीमीटर। सो नाउ आपके हर टिप में 1-1 मिलीमीटर का फर्क होगा। गाइज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, थोड़ा सा थियोरी बेस्ड है प्रेस ऑन्स का, बट मैं चाहती हूं आप ध्यान दे दो और अच्छे से लिख लो, बिकॉज बाद में आपको सब समझ में आएगा अच्छे से, एंड ये बहुत जरूरी है समझना। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो, मैं इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये डिटेल स्टडी इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। यही वजह है कि लोगों को मेरे प्रेस ऑन के क्लासेस पसंद है, क्योंकि आपके दिमाग में जाके बैठेगा और आपके प्रेस ऑन के सेट्स बहुत सक्सेसफुली आप ये बिजनेस कर पाओगे। सो यू नो मुझे पता है थोड़ा सा मैथ्स है, थोड़ा सा यू नो, सो आई एम ट्राइंग टू जस्ट मेक इट लिटिल लाइटर, ओके। सो दैट वॉज द रीजन मैंने नहीं बोला था कि 2 घंटा लगेगा कि 1 घंटा लगेगा क्लास में, बिकॉज ये क्लास थोड़ा सा आपकी डिफिकल्टी के हिसाब से आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। ओके, सो ये जो मेजरमेंट है, ये जो सेंटर पॉइंट है, दैट विल बी 18 मिलीमीटर, और हर टिप में आगे जाके 1 मिलीमीटर का फर्क होता है, ओके। सो लाइक 1 नंबर इज गोइंग टू बी, सो 0 कुछ कंपनी में, जस्ट अ मिनट, ये जो कुछ कंपनी के जो 0 है वो 18 मिलीमीटर है, एंड कुछ कंपनी का 0 है जो 17 मिलीमीटर है। नाउ मिलीमीटर मतलब क्या, आपका जो मेजर टेप आप देखोगे तो मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज हार्डली एनीथिंग, ठीक है। आई विल जस्ट शो यू। सो इफ यू सी मिलीमीटर इज हार्डली एनीथिंग, अब देखो ये जो यहां से यहां तक है 5 मिलीमीटर है, ओके। सो 1 मिलीमीटर की लाइन आप देख पा रहे हो, इट्स हार्डली एनीथिंग, ठीक है ना, क्लियर। 0 नंबर इज 18 और 17 मिलीमीटर, ओके। सो जिनका 17 मिलीमीटर है उनको भी 0 फिक्स होता है, और जिनका 18 है उनको भी 0 फिक्स होता है, ओके। एंड देन अकॉर्डिंगली 1 मिलीमीटर से हम कम होते जाएगा। सो इट विल बी 1 विल बी 16, 2 विल बी 15, 3 विल बी 14, 4 is going to be 13, and accordingly. So 0 जो टिप होती है उसका जो साइज है वो होता है 17 और 18 मिलीमीटर, ओके। सो इट इज गोइंग टू बी, हम यहां से पकड़ते हैं, ये अगर 1 है तो ये उसका जो है वो इतना होगा, इतना होगा। इफ
I will hold it. I will hold it from here. हाय भाविक, सो इट इज गोइंग टू बी 17। अभी एक्चुअली जो उसका साइज होता है ना वो अंदर से होता है, बट मैं अंदर से करने जाऊं तो आपको दिखेगा नहीं, इसके लिए मैं बाहर से ले रही हूं। सो सी, सो दिस इज गोइंग टू बी सी एग्जैक्टली, ये 17 है, ये यहां तक है। सो ये 17 है, आपको दिख रहा है 10, 5 और 2 7। ध्रुति है। So see, one number is starting from here ना, मैं मेजर टेप का 1 नंबर is starting from here, बट यहाँ पे वो पतरा लगा हुआ है, मेटल लगा हुआ है, तो आई वोंट बी एबल टू, तो इसके लिए मैंने ये 2 नंबर है उसको मैं 1 पकड़ूंगी, ओके, और मैं आगे जाऊंगी। सो दिस इज गोइंग टू बी माई 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10 मिलीमीटर, देन 11, 12, 13, 14, 15। समझ में आया? सी दिस इज 10 मिलीमीटर, यहां से ये जो लंबे लाइन है, जो लंबे लंबे लाइन है, दैट इज 1 मिलीमीटर। सो ये 2 लंबे लाइन के बीच में मिलीमीटर्स की लाइन है जो है 10। समझ में आया? एक बार वापस सब लोग 1 लिखो। ध्रुति समझ में आया? ग्रेट। प्रीति? हाँ, आपके पास जो है उसका 18 है। यस यस, सो इट कैन बी 18 और 17। प्रीति, यस, वेरी गुड, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको समझेगा तभी आप आगे जा पाओगे। ठीक है, ये समझा आपको? सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू इज, मैं आप यहाँ पे एक चार्ट रख रही हूं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है? ओके, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, डोंट वरी, मैं सभी के स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगी। ओके, सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अमेजिंग, ठीक है, अब हम आगे जाएंगे। Can I zoom a little? It is 18 millimeter and then it is 16. So now, you know, here, as I told you, somewhere, some places, as Dhruti has returned to me, कि उनका 18 है, लेकिन मेरे यहाँ पे 17 मिलीमीटर वाली टिप्स है। So accordingly, every tip is going to have 1 millimeter each का हल्का सा डिफरेंस, ठीक है? So that you have to count. So once you understand this much, you will understand entire press on की philosophy. आप सभी के पास ये मेजरमेंट है। अब आपने एक पेपर खोलना है, ओके, आपने पेपर खोलना है। इस पेपर में आपने क्या करना है, ऐसे लिखना है लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है? 2 आपने काउंटर बना लिए, 2 आपने कॉलम्स बना लिए। यस, 1 नंबर 16 ही होगा, बट अगेन 1 नंबर में भी 16 या 15 आपको हर टिप में 1 मिलीमीटर का फर्क होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट मटेरियल यू आर बाइंग, और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप्स व्हाट यू आर बाइंग। सो उसमें हल्का सा 1 मिलीमीटर का सभी टिप्स में फर्क हो सकता है। सो इट विल, वॉट एवर यू आर बाइंग, अकॉर्डिंगली आपको उस हिसाब से वैसे करना पड़ेगा, ठीक है? सो नाउ यू विल मेक दिस काइंड ऑफ कॉलम। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे थंब के लिए T, देन आवर इंडेक्स फिंगर, देन आवर मिडिल फिंगर, देन आवर रिंग फिंगर एंड देन आवर पिंकी फिंगर। सो आई विल राइट थंब, इंडेक्स, मिडिल, रिंग एंड पिंकी। तो नेल्स में भी साइजेस अवेलेबल होते हैं जब सेट्स मिलते हैं, और दूसरा होता है कस्टमाइज, जैसे कि टेलर। ओके, हमारे लिए भी टेलर होता है, मैं टेलर के पास जाऊंगी और कपड़े सिलाऊंगी, बोलूंगी कि ये स्लीवलेस करना, बट ये यहाँ से इतना हाइट रखना, इतना लंबाई रखो, इतना ये करो, यहाँ से पाइपिंग लगाओ, यहाँ से लेस लगाओ, यू नो, सेम गोज विथ नेल्स। ओके, सो नेल्स के भी 2 टाइप्स रहते हैं। एक है जिसमें आपको मिलते हैं कस्टमाइज्ड, ओके, कस्टमाइज। अब जब कस्टमाइज नेल्स आप करते हो तो आप क्या करते हो, आपका जो क्लाइंट है उसकी आपको परफेक्ट साइज मालूम होना जरूरी है। आप उसके साइज के हिसाब से, उसके जैसे नेल्स है उसी के हिसाब से आप नेल्स बनाते हो, दैट इज कस्टमाइज।
दैट इज योर टेलर मेड. ओके, कस्टमाइज्ड और टेलर मेड, टेलर मेड प्रेसॉन्स. ठीक है. और दूसरे होते हैं जो आप रेगुलरली बनाते हो, 10 का सेट, 12 का सेट, 20 का सेट, 22 का सेट. और तब क्या होता है कि कोई भी है वो आप ले लेते हैं सेट, कहीं जाते एग्जीबिशन में सेट मिला, ले लिया, घर आके आप उसमें से लगाते हो. थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है बट यू एडजस्ट एंड डू इट. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली ऐसे दो टाइप्स के सेट्स मार्केट में मिलते हैं. एक होता है कस्टमाइज और एक होता है यूनिवर्सल साइज. ठीक है. यूनिवर्सल साइज हम बाद में देखेंगे, पहले हम कस्टमाइज साइज कैसे करते हैं वो देखेंगे. तो कस्टमाइज साइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मेजरमेंट. अभी हमें ये मेजरमेंट तो मिल गया कि ओके टिप्स के साइजेस के मेजरमेंट ये इतने होते हैं, बट हमारे क्लाइंट का टिप्स कौन सा साइज का है वो देखने के लिए हमें मेजरमेंट के लिए 3 टाइप्स लगते हैं. ठीक है. 3 टाइप से हम हमारे मेजरमेंट ले सकते हैं. 3 टाइप्स आर देयर. ओके. सो एक टाइप क्या होता है, आप लोगों को दिख रहा है ठीक से? ओके. एक टाइप क्या होता है, ये मेरा फिंगर है. ओके. और यहाँ पे खांचा है, इस फिंगर में खांचा. अभी ये मैंने एक्सटेंशन किया है. ओके. इसके लिए ठीक से मेजरमेंट नहीं आएगा बट ये खांचा है. ओके. तो नाउ इस खांचा में यू विल, आप जो है अभी ये फिंगर आप देखो, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूं. ओके. सी, सो लंबी लाइन जो है वो 1 मिलीमीटर होता है. ठीक है. मैं एग्जैक्टली इसके जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पकड़ूंगी. ठीक है. ओके. एंड मेरा यहां तक आएगा. सो मेरा अंगूठे का साइज होगा 16 मिलीमीटर. सी, यहां से मैंने पकड़ा है, ये 1 मिलीमीटर, ये जो लंबी लाइन है वो खांचे में है, ये लंबी लाइन मेरी खांचे में है. एंड देन जस्ट सी, यहाँ पे 15, 16, 17 है. ओके. 17 मिलीमीटर मेरे अंगूठे की साइज है. इज इट क्लियर? ओके. ये जो खांचे हैं 2, ओके, उसमें मैं इसको पकड़ूंगी. ये जो लंबी लाइन है वो 1 होगा और देन आई विल काउंट. सो इट इज गोइंग टू बी 17, ये 15 हो गया, 16 एंड 17 मिलीमीटर. ठीक है. सो एक टाइप है जहां पे है मेजर टेप, विथ मेजर टेप. क्लियर? सेकंड टाइप में हम करते हैं स्कॉच टेप या सेलो टेप का उपयोग. ओके. यू कैन यूज स्कॉच टेप और सेलो टेप. हाउ, आई विल जस्ट शो यू. दिस इज स्कॉच टेप. ओके. इस टाइप की टेप आपको मिलती है. ओके. यू कैन यूज मास्किंग टेप और स्कॉच टेप. आई प्रिफर मास्किंग टेप बिकॉज वो बहुत इजीली जो है हम उसको आई मीन टर्न कर सकते हैं एंड परफेक्टली आपका मेजरमेंट आ जाता है. ठीक है. सो ओके. सो यहाँ पे ये जो है टेप, हम एग्जैक्टली ये जो हाईएस्ट पॉइंट है यहां पे इसको लगा देंगे. ओके. हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे हम इसको लगा देते हैं. ओ थैंक यू प्रीति, थैंक यू सो मच. अभी लाइव देखना रेगुलरली. ओके. सो आई विल स्टिक दिस. ओके. एंड देन यहां ये जो खांचा है उसको मैं जो है आई विल मेक अ पॉइंट. नाउ यहाँ पे आप बॉल पेन या पेंसिल यूज करना, जेल पेन यूज नहीं करना. बिकॉज क्या होगा, जो मार्क आप करोगे वो आपका थोड़ा सा भी थिक होता है तो आपको पता है क्या होगा, 1 मिलीमीटर का 2 मिलीमीटर हो जाएगा. ठीक है. सो वी विल टेक बॉल पेन और पेंसिल. ठीक है. जस्ट गिव मी 1 मोमेंट. और इवन माइक्रोटिप है तो माइक्रोटिप ले सकते हो, बट आपका इंक जो है वो ब्लर नहीं होना चाहिए. और दूसरी बात जो है कि जेल पेन से तो वो और ज्यादा ये हो जाएगा. सो सी, यस. सो आई विल जस्ट मार्क हियर. आई विल मार्क हियर. यहाँ पे मैंने खांचा जहां पे है वहां पे इसको मार्क कर दिया. ठीक है. नाउ व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया. सो यू शुड टेक स्क्रीनशॉट हियर. ये थंब है.
ओके, और यहाँ पे हमने टेप लगाई है और ये खांचे में, ये जो खांचा है वहां तक का हमें मेजरमेंट लेना है। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे लिखा है, ओके, हमने यहाँ पे मेजरमेंट के लिए ये कॉलम्स बनाए। यहाँ पे मेरा राइट हैंड है ये, और ये मेरा थंब का है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इसको यहाँ पे लगाने वाली हूं, ठीक है, ठीक है। और इस तरीके से हमें थंब का, इंडेक्स का, मिडिल का, रिंग का और पिंकी का लेना है। सो आपके पास अगर कोई है ऐसा और आपके पास सामान मौजूद है, सो यू शुड डू दिस एक्सरसाइज। सो इस हिसाब से ऐसे करके मैं यहाँ पे टेप्स लगा दूंगी हर फिंगर का मेजरमेंट लेके। नाउ व्हाट आई विल डू इज, अब ये सेकंड तरीका है। नाउ अगेन आई विल टेक दिस मेजरमेंट। तो यहाँ पे मैंने लगाया टेप को एंड सी, ये हो गया 10, 15, 16, 17। कैन यू चेक, कैन यू सी, ये 17 मिलीमीटर हुआ। क्लियर? नाउ दिस इज 17 मिलीमीटर। सो इस तरीके से ये मेरा है इंडेक्स, और इस तरीके से हम जो है, सपोजिंग ये इंडेक्स है तो ये मेरा 15 है अगर, ओके, फिर इस तरीके से मैं यहाँ पे लगा दूंगी। मिडिल है तो मेरा मिडिल अगर है 15, देन मेरा रिंग है 14 एंड पिंकी है अगर 9 मिलीमीटर, ठीक है। तो आपको इस तरीके से, अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो प्लीज डू इट, ओके। सो दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ taking measurement. This is second type of taking measurement with masking tape or sellotape or plastic tape. Yeah, so sorry guys, कोई आए थे दरवाजे पे, very sorry. Okay, so अब मैंने ये मेजरमेंट मास्किंग टेप से ली है। अब हम इसका नंबर कैसे निकालेंगे? सो नाउ माय थंब इज 17 मिलीमीटर, दैट मीन्स मेरे थंब को टिप लगेगा 0। मेरे इंडेक्स है 15, इसका मतलब इंडेक्स को कौन सा लगेगा? 2। मेरा मिडिल है 15, मतलब मिडिल को भी लगेगा 2। और जरूरी नहीं है कि इंडेक्स, मिडिल एंड रिंग सेम होगा, इट कैन बी डिफरेंट, इट कैन बी सेम, प्लस लेफ्ट का अलग होता है, राइट का अलग होता है, बट उसमें भी अगर हार्डली 1/2 to 1 मिलीमीटर फर्क होता है। सो लेफ्ट एंड राइट का आप सेम मेजरमेंट रख सकते हो, अनलेस एंड अनटिल आपके क्लाइंट को एकदम ही प्रॉब्लम है तो, ओके, ठीक है। सो देन माई रिंग इज 14। सो रिंग का कौन सा लगेगा नंबर? अब आप बताओगे मुझे रिंग को कौन सा नंबर लगेगा। मैं रिंग का मेजरमेंट है 14, तो मुझे कौन सा टिप लगेगा? जल्दी जल्दी आंसर दे दो, जल्दी जल्दी आंसर दे दो, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। गुड अल्पम, गुड। और कोई फटाफट फटाफट। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दैट मीन्स आपको ये बात समझ में क्लियरली आई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट। अब पिंकी, अब जिन्होंने आंसर दिया वो आंसर नहीं देगा, नेक्स्ट लोग, नेक्स्ट 5 जन आंसर देंगे। पिंकी 9 नंबर है, तो पिंकी के लिए कौन सा टिप का नंबर मुझे लगेगा? पिंकी का 9 मिलीमीटर है, तो कौन सा नंबर लगेगा? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। चलो पास हो गए, जिन्होंने 3 लिखा था रिंग फिंगर के लिए वो सारे पास हो गए, प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, ओके। यस, अभी नाउ नेक्स्ट टिप, माय पिंकी इज 9 मिलीमीटर, माय पिंकी इज 9 मिलीमीटर, तो कौन सा टिप मुझे लगेगा पिंकी के लिए? फटाफट लिखो फर्स्ट 5। यस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके लिए मेरा टिप लगेगा 8। वेरी नाइस, कीप इट अप। मेरा पूरा बैच पास हो गया, वेरी नाइस। वेरी गुड, ओके। सो अब मेरा थंब है 0, मेरा इंडेक्स है 2, मेरा मिडिल है 2, मेरा रिंग है 3 और मेरा पिंकी है 8। ओके, क्लियर?
ये हो गए मेरे राइट के मेजरमेंट। क्या हमारा सेकेंड टाइप। एंड थर्ड टाइप इज वेरी वेरी इजी विच इज रेडी टिप्स। अभी क्या होता है कि रेडी टिप्स व्हाट इज दैट, अभी ऐसा बॉक्स मिलता है जो हम 500 का 100 का टिप का बॉक्स लेते हैं। सो व्हाट वी शुड डू इज छोटा सा प्लास्टिक के बैग्स आते हैं छोटे छोटे, ओके, उसमें हमने क्या करना है कि अभी अगर ये मेरी टिप है, सी मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये मेरी टिप है, मैंने हर साइज की एक एक टिप निकालनी है। आपको पता ही होगा हर साइज के अंदर ये देखो नंबर रहता है, बट आपके क्लाइंट को नहीं समझेगा कि कैसे नंबर देखना है। सो आपने क्या करना है क्लाइंट की सुविधा के लिए, व्हाट यू शुड डू इज यू टेक अ परमानेंट मार्कर और आपने हर टिप पे नंबर लिखना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने 0 लिखा, फिर देन आई विल टेक 1 नंबर, ओके, एंड देन हियर आई विल राइट 1, ठीक है, अकॉर्डिंगली देन हियर आई एम गोइंग टू राइट 2, ठीक है। ऐसे करके हमने पूरा ऐसे 0 to 9 या आपके पास 1 to 10 होगा तो उसका ऐसे पूरा सेट बनाना है और क्लाइंट को कुरियर करना है। ओके, इससे क्या होगा कि क्लाइंट के पास ये पहुंचेगा, क्लाइंट्स डाल के देखेगी ओके कि मुझे कौन सा लगता है मुझे 0 लग रहा है क्या, ओके, तो क्लाइंट देखेगी और बोलेगी मुझे 0 लग रहा है बट ये थोड़ा सा बड़ा होता है। सो देन यू नो कि साइड से हल्का सा आपको फाइल करना है। ओके, तो क्लाइंट ये देखेगी और अपना हिसाब से अपना ये देख के नंबर बताएगी। अभी इसमें फायदा क्या है, यू कैन चार्ज मिनिमम 100 to 200, क्लाइंट को आप भेज सकते हो, यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस नहीं है, बिकॉज क्लाइंट क्या करेगी, डालेगी ये कौन सा नंबर है, 9 नंबर है, क्लाइंट विल पुट एंड शी विल से ओके 9 नंबर। तो आपको यहाँ पे आप गलत नहीं जा सकते हो, मेजरमेंट लेने में गलती हो गई, मास्किंग टेप लगाने में गलती हो गई, ये हो नहीं सकता है क्योंकि आपने रेडी टिप से क्लाइंट का मेजरमेंट लिया है, आपके पास, आपको पता है ये कौन सा टिप यूज किया है, उसी टिप से आप सेट बना के उनके हिसाब से आप उनको दोगे, ठीक है। सो और इसमें आप कुरियर के चार्जेस लेते हो, एक बार आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाता है, बट हियर यू आर अर्निंग मोर बिकॉज 500 में आपको 500 टिप्स आते हैं और आप क्लाइंट से 10 रुपए के टिप्स के चार्ज ले रहे हो, 100 से 200 रुपए। ओके, एंड क्लाइंट के लिए भी वो अच्छा होता है और प्लस कुरियर लेते हो आप तो क्लाइंट आपका कहीं गलती होने का चांस नहीं है। सो दिस इज थर्ड टाइप ऑफ टेकिंग मेजरमेंट। यहां तक समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये हमने जो है, ओके, ग्रेट ग्रेट, हमने टिप्स लिए हैं। अब यहाँ पे देखो, सपोजिंग मेरा इसका भी नंबर मैं सेम लिखूंगी, जस्ट 1 मिनट। हेतल छेड़ा इसमें नहीं समझने जैसा कुछ नहीं है। So third type is you have to send this ready tips to your client and then ask कौन सा साइज उनका कौन सा है। ओके, ठीक है। अब जो है थंब, इंडेक्स, मिडिल, रिंग एंड पिंकी, अभी उसके मैं वापस से यहाँ पे भी मैं सेम नंबर्स लिखूंगी 0 2 2 3 8। So now my size for left hand is 0 2 2 3 8 and right also सेम थिंग। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कस्टमर ने आपको ऐसे दिया और कस्टमर आपको ये बोलेगा कि ओके मेरे रिंग फिंगर को आप आर्ट बनाना रेड में, बाकी सारे जो है मेरे ब्लैक एंड रेड से बनाना, और रिंग फिंगर है उसमें गोल्ड वाला आर्ट करना या बॉर्डर देना। सो देन यू नो कि 3 नंबर का जो अपना ये है टिप है उसको यू हैव टू कलर इट, आर्ट करना है और वो देना है। या क्लाइंट कभी कभी आपको बोलती है कि जो रिंग फिंगर है उसमें आप एक टिप जो है वो गोल्ड की करना, एक टिप है जो आप सिल्वर करना। ओके, फिर वो मिक्स एंड मैच करके यूज करती है। तो ये हम कब कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं जब ये टिप्स हमारे कस्टमाइज्ड और टेलर मेड है, क्योंकि हम क्लाइंट के हिसाब से यहाँ पे जो है सेट बनाते हैं। ओके, कस्टमाइज और टेलर मेड सेट हम बनाते हैं जहां पे हमने क्लाइंट का ये 3 तरीके से मेजरमेंट लिया है एंड देन वी मेक इट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अभी कभी कभी आपको एक और तरीका है, यहाँ पे आपने कस्टम मेड किया, अब एक दूसरा टाइप आता है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल।
है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल में आप जो है सेट बनाते हो, ओके, 10 का, 10 नेल्स का, 20 नेल्स का और 22 नेल्स का। अभी 10 नेल्स में आपको क्या करना है, 0 to 9 से हर नेल में आपको 1 ईच देना है। जनरली जो प्लेन नेल्स बनाते हैं, सेट बनाते हैं, प्लेन नेल्स या फ्रेंच नेल्स या सारे नेल्स सेम, तब ऐसे इस तरीके के सेट्स बनाते हैं। 10 नेल्स का सेट होता है। 20 में क्या होता है, 0 to 9 के ईच 2 रहते हैं, 2 ईच। एंड 22 में अगेन 0 to 9 के 2 ईच रहेंगे, ओके। एंड जो 2 नेल्स है, तो ये 20 हो गए, जो 2 नेल्स बचे हैं वो कोई भी अकॉर्डिंग टू पर्सनल ओपिनियन 4 नंबर है, 5 नंबर है, या थंब का साइज है 0 नंबर या 1 नंबर है, वो 2 एक्स्ट्रा देते हैं, सो दैट रैंडमली क्लाइंट कहीं पे भी उसको लगा सकता है। सो 0 to 9 के 2 ईच प्लस एनी 2 नेल्स। ओके, ये होता है यूनिवर्सल सिर्फ जब सेट्स बनाते कंप्लीटली 10, 20 एंड 22 तब। अभी इसके अलावा और एक है, सो आप इंडिया के बाहर जाओगे, आप यूरोप साइड जाओगे या कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे और प्रेस ऑन करने जाओगे या प्रेस ऑन्स की ऑर्डर देने जाओगे, तो वो आपको पूछेंगे आपको कौन से चाहिए, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। वो पूछेंगे आपको कौन से सेट चाहिए। ओके, इंडिया में अभी तक ये कंसेप्ट नहीं आया है, बट स्लोली स्लोली ये कंसेप्ट आ रहा है। आपको लोग पूछते हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा स्मॉल है क्या, आपके पास स्मॉल का सेट है क्या। देन you should be aware, since you're doing class with me, मेरा ड्यूटी है कि आपको पूरा थियोरी, पूरा प्रेस ऑन्स का डिटेल नॉलेज देना। आपको ये कैसे एक्स्ट्रा स्मॉल के नंबर्स कौन से रहते हैं, स्मॉल के नंबर्स कौन से रहते हैं। सो आई विल नाउ राइट एंड शो यू ऑन अ डिफरेंट पेपर। सो आपका एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, large and extra large. Okay, now here I will write thumb, index, middle, ring and pinky. मैं लिखूंगी और बाद में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सो एक्स्ट्रा स्मॉल में मेरा थंब होगा 3, देन 6, देन 5, देन 7 एंड 9। ये चार्ट आपके पास रहना चाहिए। यू कैन लर्न बाय हार्ट और ये आपके पास रहेगा। अगर क्लाइंट आपको बोलता है कीर्ति आई आपके पास, वो क्लाइंट है और आपको बोलती है मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल का 2 किट बनाना, सो देन आपने थंब 3 का, इंडेक्स 6 का, मिडिल 5 का, रिंग 7 का एंड पिंकी 9 का बनाना है। ठीक है, देन स्मॉल साइज में है 2, 5, 4, 6 एंड 9। मीडियम विल बी 1, 5, 4,
6, 8. Large is going to be 0, 4, 3, 5 and 7. Extra large will be 0, 3, 2, 3 and 6. तो जो आपके रेडी टिप्स आते हैं बिना काटे बिना लेंथ कट किए आप ये साइजेस उनका सेट बना के उनको देते हो। बट जब आप कस्टमाइज टिप्स बनाते हो, कस्टमाइज सेट आप बनाते हो, कस्टमाइज सेट आपने बनाया, तब आपको क्लाइंट बोलेगा कि मेरी लेंथ है वो इतनी छोटी रखो, इतनी लंबी रखो, एकदम छोटी रखो, फ्रेंच इतना चाहिए, ग्लिटर इतना ही सिर्फ चाहिए। तब आपने उनके हिसाब से उसको कट करना है, फाइल करना है, देन उसको प्रिपेयर करना है। सो कस्टमाइज में आपको लेंथ उनके हिसाब से देनी पड़ेगी। और जो आपको यूनिवर्सल आपके टिप्स रहते हैं, यूनिवर्सल आपके सेट्स रहेंगे, वहां पे आपने जो साइज के आपको रेडी आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मेरे पास है, यहाँ पे हम अगर सेट करते हैं लार्ज का, तो लार्ज के लिए मुझे लगेगा 0, तो 0 की मेरी लेंथ ये है तो उतनी ही रखूंगी मैं। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी माई 0। अब मुझे लगेगा 4, आई विल शो यू किस तरीके से होगा। सो दिस इज माई 4 नंबर, then 3, then 5 and then 7। तो यहाँ पे जो इसका लेंथ है वैसे ही बिना काटे मैं उसको दूंगी, अनलेस एंड अनटिल आपको क्लाइंट बोलेगा कि ओके मेरी लेंथ इसकी भी कम करो, तो आप कम करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे कम। एग्जैक्टली ऐसा एक एक टिप, मतलब एग्जैक्टली 10 का इस तरीके से सेट आपका जाएगा। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, पहले हम पूछते हैं कि किसी को समझा है, नहीं समझा है। मुझे 5 यस आते हैं तो मैं आगे जाऊंगी, बिकॉज इसका मतलब है कि मैक्सिमम लोगों को समझ में आ रहा है। सो यू हैव टू पे अटेंशन एंड डू इट। थैंक यू सो मच अलीशा। Thank you, Jinal. Thank you so much. Thanks, Sonia. Great, good, great. स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मुझे हार्ड भेजना, तो मुझे समझेगा कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। समझ में आ गया मैम, बट किसी किसी के 3 फिंगर के सेम नंबर होते हैं। 3 नंबर तो उसको कस्टमाइज करते हैं दिव्या। 3 नंबर सेम है तो इसमें आएंगे ही नहीं ना, देन इट इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड। रेडी प्रेस ऑन टिप को स्मॉल फुल कवरेज बोलना पड़ेगा क्या? रेडी शेप के लिए फुल कवरेज ही होते हैं सारे टिप्स, इट हैज टू बी फुल कवरेज। सो व्हेन यू आर सेइंग कि तीनों फिंगर्स के सेम टिप्स है, दैट मीन्स उसको आप कस्टमाइज बना के दे रहे हो। जब वो सेट मांग रहा है आप उसको, अगर वो बोलता है कि मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल चाहिए, तो आप बिना पूछे उसको 3, 6, 5, 7, 9 का दोगे। अगर वो बोलता है मुझे एक्स्ट्रा लार्ज वाला दे दो किट बना के कॉफिन शेप में, तो आप 0, 3, 2, 3, 6 का देते हो। मैम यूनिवर्सल जो 10 का सेट है वो दोनों हाथ में 10 होगा, लेकिन 20 सेट में भी दोनों का कैसे करना है? 20 में नॉर्मली 20 में कैसे होता है कि 10 रेड के करते हैं एंड 10, या कभी कभी लोग 20 का इसलिए लेते हैं कि हमारा अगर
गुम हो गया तो उसमें से 4 गिर गए तो, या हमें रेड के 10 दो और ब्लैक के 10 दो, या रेड के 10 दो गोल्डन के 10 दे दो, तो तब ये इस तरीके से 20 का सेट बनता है. बट जनरली 20 का भी सेम टाइप्स के होते हैं. लाइक ऑल 20 आर नॉर्मली फ्रेंच, ऑल 20 आर नॉर्मली रेड विथ ब्लैक बॉर्डर और प्लेन. ओके, सो वो एडजस्ट करके डालते हैं, और अगर गुम भी हो गया सो देन दे एडजस्ट. Excess size also we need to give full length. Yes, you have to give full length unless श्रावी, अगर आपका कस्टमर बोलता है कि मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल चाहिए बट आई वांट यू टू मेक इट स्मॉलर, उसका जो साइज है उसका जो मुझे थोड़ा लंबा नहीं चाहिए, तो मुझे स्क्वायर में चाहिए और छोटा चाहिए, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक इट. सो अगेन इट इज अप टू द कस्टमर. बट ये जो यूनिवर्सल साइजेस है ये आप रेडी बना के रखते हो, तो इसके लिए ये कस्टमाइज नहीं रहते हैं. तो ये रेडी बन, तो इसमें जो लेंथ होगी वो कस्टमर लेता है, बाद में उसमें जो भी डिफरेंस, उसमें जो भी ऑल्ट्रेशन करना है वो बाद में वो करता है. हाउ डू वी मेजर लेंथ? यू हैव टू आस्क योर कस्टमर कि आपको कितना चाहिए. मैं अगर बताती हूँ यहाँ पे, मुझे कस्टमर आपको बताएगा कि मुझे ये जो है अराउंड 20 मिलीमीटर चाहिए, या मुझे 25 चाहिए, या मुझे 21 चाहिए. बट देन यू नीड टू नो कि हर किसी की लेंथ अलग होगी. ओके, इफ इट इज ओवल की हर टिप की लेंथ अलग होगी. सो दैट इज वाई व्हेन यू आर मेकिंग यूनिवर्सल सेट, आप लेंथ नहीं बना पाओगे उसको, मतलब एक्स्ट्रा नहीं बना पाओगे, आप बड़ा नहीं कर पाओगे. जो लेंथ है उससे आप कम कर सकते हो, उससे आप बड़ा नहीं दे सकते हो. नॉर्मली लोग बोलते हैं कि ओके मुझे ये इतना बड़ा नहीं चाहिए, आप छोटा करो. ये इतना बड़ा है, अगर ये इतना है तो डोंट मेक इट सो बिग, प्लीज मेक इट, इसका जो है 5 मिलीमीटर कट करो. ठीक है, गॉट इट, क्लियर. नाउ हम किस तरीके से प्राइजेस निकालेंगे, उसके लिए हम जाएंगे प्रोडक्शन कॉस्ट में. प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं तो पहले हम क्या क्या करते हैं, हम जो है हमारे ये टिप्स लेते हैं. हमें क्या क्या लगता है, टिप्स लगते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज अवर टिप्स. देन हम टिप्स के ऊपर काम करते हैं, तो इसके लिए पहले हम लगाते हैं बेस कोट, देन हम लगाते हैं कलर, देन हम लगाते हैं टॉप कोट. टॉप हो, मैट करना है तो मैट कोट, या फ्रेंच करना है तो और एक कलर. ओके, देन उसके बाद हम उसके ऊपर लगाते हैं क्रिस्टल या डायमंड या जो भी है, लेस या जो भी क्रोम. ओके, तो जो भी हम उसके आगे लगाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल क्रिस्टल लिखा, अब लिखा आर्ट मटेरियल. अब उसके बाद हम इसके साथ क्या क्या देते हैं, टिप के साथ हम देते हैं ये छोटा बफर. ओके, और ये छोटी सी फाइल आती है या नॉर्मल फाइल. सो वी गिव फाइल, वी गिव बफर. देन इस तरीके से अल्कोहल पैड्स आते हैं, स्पिरिट के पैड्स आते हैं, वो हम 2 देते हैं इसके साथ. सो वी गिव अल्कोहल पैड्स, वी गिव क्यूटिकल पुशर, मतलब ऑरेंज स्टिक देते हैं. और इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें और देते हैं. ओके, हम बहुत सारी चीजें देते हैं. अभी प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालना है, सो यहाँ पे ये सारी चीजें तो मुझे क्या क्या लगेंगी वो उसका तो मैंने लिखा. ये जो है इसके साथ फिर शिपिंग आएगा, इसके साथ फिर ग्लू टैब आएगा, ग्लू दिया आपने, क्या क्या दिया उसकी लिस्ट बढ़ती जाएगी. बट अब प्रोडक्शन कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए यहाँ पे कॉस्टिंग लेंगे पर नेल. एक नेल के लिए कितना कॉस्ट वो पहले निकालेंगे, वो कैसे बाद में बताऊंगी. देन सेट ऑफ 10 नेल्स, देन सेट ऑफ 20, फिर सेट ऑफ 22. मतलब जितने आप दोगे उस हिसाब से आप चार्ट करोगे. ओके, अब जब आप 15 मिलीलीटर का बॉटल आप यूज करते हो, ये 15 मिलीलीटर, ये 8 मिलीमीटर का, ये 8 मिलीमीटर के बॉटल में आपके अराउंड 25 क्लाइंट्स होते हैं. दैट मीन्स 25 लोगों के 2 हाथ आपके होते हैं. ओके,
दैट मीन्स 25 लोगों के होते हैं, इसका मतलब है 25 इंटू 10 फिंगर्स, मतलब 250 फिंगर्स आप करते हो। ठीक है, अभी मैं आपको कैलकुलेशन बताती हूं। इसका अगर प्राइस है 250, इसका प्राइस है 250 और डिवाइडेड बाय आप करते हो 250 फिंगर्स, दैट मीन्स एक इसका कोट जो है वो आपको कितने रुपए का पड़ेगा एक नेल के लिए? 1 रुपी का। ठीक है, तो ऐसे इसके ये अगर कलर है तो इसके 2 कोट लगेंगे, अगर तो इसके 2 रुपए एक नेल के ऊपर लगेगा आपको। तो यहाँ पे कलर के लिए मैं लिखूंगी पर नेल के लिए 2 रुपया। ऐसे ही 15 मिलीलीटर का आप अगर लेते हो बॉटल बेस कोट या टॉप कोट का, तो उसमें आपके अराउंड 40 to 45 क्लाइंट्स होते हैं। सो 45 इंटू 10 फिंगर्स डिवाइडेड बाय आप जो भी प्राइस देते हो। अभी जरूरी नहीं कि सबका प्रोडक्शन कॉस्ट सेम है, कोई ब्लू स्काई का यूज करता है वो 1200 रुपए या 900 रुपए का जेल पॉलिश है, कोई 200 रुपए का जेल पॉलिश यूज करता है, कोई 400 का यूज करता है। शील्ड्स ने आपसे में भी 400 लिया है, बोल्ड भी ने आपसे में भी 200 लिया है, वेनेलिसा लिया है तो 300, मतलब डिफरेंट प्राइजेस के हिसाब से आपको पर नेल का प्राइस निकालना है। क्लियर है यहां तक? ओके, सो नाउ एक कोट के लिए हमें 1 रुपया लगता है, कलर हम 2 कोट देंगे इसके लिए 2 रुपया हो गया, बेस कोट हम एक ही कोट देंगे इसके लिए 1 रुपी, टॉप कोट हम एक ही कोट देंगे इसके लिए 1। अभी जो भी डिजाइन आप करोगे उसमें आपने कितने बार टॉप कोट किया उस हिसाब से आप टॉप कोट का प्राइस लिखोगे। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल आपने मैट दिया पहले, फॉर एग्जाम्पल आपने क्रोम किया है तो क्रोम के लिए आप एक बार ब्लैक कलर दोगे, फिर आप टॉप कोट लगाओगे, फिर आप क्रोम लगाओगे, फिर आप टॉप कोट करोगे, तो इस डिजाइन में टॉप कोट आप 2 बार करोगे, तो इन दैट केस आपका टॉप कोट का प्राइस यहां बढ़ेगा। अब जो डायमंड्स लेते हो तो डायमंड्स भी 1440 डायमंड्स आपको 300 या 400 रुपए में आते हैं, राइट? सो देन व्हाट यू हैव टू डू इज, सो देन 400 रुपए में अगर है तो 1440 डिवाइडेड बाय 400, तो आपका एक डायमंड का प्राइस कितना हो गया? 3 रुपीज एंड 60 पैसा ऑलमोस्ट। एक मिनट, नहीं सॉरी, 400 रुपए नहीं, हम एक मिनट, 1440 डिवाइडेड बाय हम पैसे में करते हैं 400 मतलब 40,000 पैसे, तो देखो ये 36 माइनस 30, मतलब एक डायमंड की प्राइस इतनी कम है। सो अगर आपने 5 डायमंड्स यूज किए, सॉरी, अगर आपने 5 डायमंड यूज किए तो आपके 18 पैसे जाएंगे। समझ में आया? इस तरीके से आपको हिसाब करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 डायमंड लगाए और आपको 2 रुपए पड़े, तो आप ये 2 रुपए लगाओगे। आपने फाइल दी है, फाइल के अगर 20 रुपए तो वो आप 20 रुपए करोगे। अभी यहाँ पे आपने पर नेल का प्राइस निकाला, ओके, पर नेल का यहाँ 1 रुपी आया बेस कोट का, तो सेट ऑफ 10 का कितना आएगा? इंटू 10, तो सेट ऑफ 10 का आएगा 10, सेट ऑफ 20 का कितना आएगा? 20, यहाँ कितना आएगा? 22, यहाँ कितना आएगा? 2 इंटू 10, सो 20, 2 इंटू 22, सो 40। सो जितनी चीजें आप लगा रहे हो उसका कैलकुलेशन आपको निकालना है, आपको अपनी फाइल बनानी है और हर क्लाइंट के हिसाब से आपको लिखना है। क्योंकि क्या होगा कि आपने अपने हिसाब से किसी का 50 लिखा, किसी का 200 लिखा, किसी को 50 में बेचा, किसी को 200 में बेचा। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने आपसे लिया है और 6 महीने के बाद मैं सपोजिंग इंडिया के बाहर हूँ, 6 महीने के बाद मैं आई और मुझे लगा कि समीक्षा तो बड़ा अच्छा करती है। 6 महीने के बाद मैंने सेम चीज समीक्षा को दी कि ओके समीक्षा, अब मुझे ये सेम है, ऐसे एक प्रेस ऑन बना के दे दो, और तब समीक्षा ने मेरे से 200 लिया है, आज वो मेरे से 400 ले रही है, तो मैं बोलूंगी, मैं शायद उससे आगे लेना बंद करूंगी, बिकॉज मैं सोचूंगी ये तो अपने मूड के हिसाब से प्राइस ले रही है।
मतलब अगर तूर दाल आप लेने जाते हो तो हर दुकान में उसका प्राइस थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, बट अपने हिसाब से दुकानदार नहीं ले सकता है। सेम गोज विथ योर प्रेसॉन्स, आप कैसे भी उसका प्राइसिंग नहीं कर सकते हो, आपके पास उसका कैलकुलेशन रेडी होना चाहिए। फिर उसके अलावा 20-25 का कुछ फर्क होता है, 50 का फर्क होता है, वो ठीक है, बट आप ऐसे ही आपको लगा आपके मूड के हिसाब से, आज आपको गुस्सा है तो 20 रुपए में दिया, और प्यार में हो तो आपने 200 में दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके लिए इसका फाइलिंग, इसका कैलकुलेशन, आपकी डायरी मेंटेन होना चाहिए आपके पास। और क्या होता है कि कस्टमर का अगर आपके पास रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल मैंने किया, नेहा ने किया, और किसी ने, स्मिता ने किया, और आपके सबके मेजरमेंट आपके पास है, आपको पता है मेरा फेवरेट न्यूड है या मेरा फेवरेट ब्राइट कलर है, ये सब आपने क्लाइंट के हिसाब से लिखना चाहिए, विच इज हाईली इंपॉर्टेंट। और इस हिसाब से आपको आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, जो मटेरियल कॉस्ट है, वो निकालना है। अब उसके अलावा आप जो फ्लावर बनाते हो तो उसका भी कॉस्टिंग आपने अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि मैं 1 फ्लावर निकालती हूँ, मेरा ड्राइंग अच्छा है, मैं स्वर्ल्स निकालती हूँ, तो स्वर्ल्स के मैं और जो 1 फिंगर का मैं 50 एक्स्ट्रा लूंगी। मैंने सिर्फ फ्रेंच में लेस डिजाइन किया तो उसका मैं 25 लूंगी या 50 लूंगी। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड। आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू कि ओके आप 200 ले लो या 2000 ले लो या 500 ले लो, बिकॉज मुझे नहीं पता आपका आर्ट कैसे है। आपने अपने आर्ट की वैल्यूएशन करनी चाहिए। आपका आर्ट अगर सुंदर है, आपको पता चल रहा है कि मेरे काम को सराहा जा रहा है, मुझे लोग पूछ रहे हैं इस काम के लिए, सो देन इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने अपना एक चार्ट बनाना चाहिए कि मैं अगर 2 फ्लावर्स का ये डिजाइन करती हूँ, आपने क्लाइंट को दिखाना चाहिए कि ओके देखो आपका काम हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। सो इफ यू आर डूइंग 3 फ्लावर्स, ओके आई एम गोइंग टू चार्ज 50 रुपीज। अगर मैं 2 स्वर्ल्स निकालती हूँ तो मैं लूंगी 100 रुपीज। मैं सिर्फ फ्रेंच करती हूँ तो मैं लूंगी हर फिंगर का 50 रुपीज। अकॉर्डिंगली मैं क्रोम करती हूँ तो हर फिंगर के लिए क्रोम का मेरा डिब्बी कितने का है, एक इसमें आपके 25 हाथ होते हैं क्रोम के लिए। सो अकॉर्डिंगली आपने 50 का क्रोम लिया है कि आपने 500 का क्रोम लिया, उस हिसाब से आपने उसका जो है कैलकुलेशन निकालना है। आई होप यहां तक आप क्लियर हो। ओके नीता, अब पता चला कि कैसे आपने चार्जेस लेने चाहिए। प्लीज फटाफट 1 नंबर लिखो जिनको भी समझा है, मुझे 5 नंबर आएंगे तो हम आगे जाएंगे। नाउ जब भी आप प्रेस ऑन करते हो, प्रेस ऑन में 2 तरीके के ग्लू आते हैं। एक आता है ग्लू टैब, ओके, एक आता है ग्लू टैब और दूसरा आता है ग्लू। ओके, प्रेस ऑन्स आप क्लाइंट को लगा के जनरली नहीं देते हो, प्रेस ऑन्स आप बेचते हो, क्लाइंट घर पे जाके लगाता है। सो एक है जो एकदम ही टेम्पररी, ये 3 to 4 आवर्स ही टिकता है, जिसमें आप क्या करते हो, ये इसके हिसाब से, नेल के हिसाब से ग्लू टैब आता है, आप इसको निकालते हो। ओके, आप क्लाइंट को दिखाते हो, आप नहीं करते हो, एंड देन यू विल स्टिक दिस इनसाइड नियर द क्यूटिकल। और जब ये लगा के भी आप दे सकते हो, एक बार आप क्लाइंट को दिखा सकते हो, आप इसका वीडियो बना के क्लाइंट को भेज सकते हो, बट ये बिल्कुल भी टेम्पररी रहता है, ये बिल्कुल भी 2 या 3 घंटे के लिए ही रहता है। ओके, बट आपको ये देना भी जरूरी होता है। ग्लू टैप का फिर ऊपर का प्लास्टिक आप निकालते हो, मतलब क्लाइंट जब भी उसको लगाना है तब ये निकालेगा, एंड देन क्लाइंट विल अप्लाई इट। इसको प्रेस करके क्लाइंट अप्लाई करेगा। सो देयर आर 2 वेज ऑफ एप्लीकेशन, एक होता है ग्लू से और दूसरा होता है ग्लू टैप से। ओके, एक होता है ग्लू से और दूसरा होता है ग्लू टैप से। बट आपको उसके पहले के इंस्ट्रक्शन क्लाइंट को ये देने हैं कि आप जब भी प्रेस ऑन्स घर पे जाके लगाओगे, उसके पहले आपको क्या करना है। तो आपने इंस्ट्रक्शन का किट भी आप दे सकते हो क्लाइंट को, या आप एक वीडियो बना के दे सकते हो, या आप आपके इंस्टाग्राम पे, मतलब आपको पर्सनलाइज सर्विस कैसे देनी है, आपको कार्ड बनाने हैं, आपको उसके साथ इंस्ट्रक्शन टिप्स देने हैं, वीडियो बनानी है या लीफलेट देना है, वो आपके हिसाब से, आप कितना खर्चा उसके ऊपर करोगे, आप उसके ऊपर कितना एफर्ट्स लोगे, उसके हिसाब से। तो इंस्ट्रक्शन में आपको देना है पहले